घरबंदी यानी लॉकडाउन के दौरान पुलिस का अमानवीय चेहरा सड़कों से लेकर बेगूसराय तक में हमने देखा था, जहां पुलिस का बर्बर चेहरा, अमानवीय चेहरा जो गरीबों, मजदूरों, बेकसों, बेबसों पर लगातार लाठियां बरसाता रहा, लगातार पिटाई करता रहा। बिहार में भी पुलिस के बर्बरता की वजह से कईयों की जान गई। और अब ऐसी ही एक खबर तमिलनाडु से आ रही है। पुलिस का वह अमानवीय चेहरा फिर सामने आया है। तमिलनाडु में पुलिस की पिटाई से 2 लोगों की मौत हिरासत में हो गई। दोनों पिता पुत्र थे। तमिलनाडु में घरबंदी यानी लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पकड़े गए बाप और बेटे की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में पिटाई की गई। उनकी यौन यातना की गई उनके साथ, और जिस तरह की यातना की गई वहाँ शर्म भी शर्मिंदा हो रहा होगा। जिस तरह से बर्बरतापूर्वक, और सचमुच एक सिहरन होती है कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करके, पुलिस ने इस तरह से बेरहमी से मारा पीटा, और सरकार निर्लज बनी सोई हुई है। AIADMK की सरकार, और न तो प्रधानमंत्री कुछ चेत रहा है, न मानवाधिकार कुछ बोल रहे हैं। विपक्ष जरूर आवाज उठा रहा है, और इस घटना से पूरे देश में आक्रोश है। कई जगह प्रदर्शन हुए। हालांकि अब उसकी CBI जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस को नोटिस भेजा है, लेकिन सिर्फ नोटिस भेजने से क्या होता है? इन बर्बर पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये नज़ीर बने और बेकसों मजलूमों पर पुलिस का इतना जुल्म न ढा सके। सोशल मीडिया पर भी न्याय की गुहार को लेकर हैशटैग के साथ अभियान चला। 58 साल के P जयराज और 38 साल के उनके बेटे बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान तय समय के बाद भी दुकान खुली रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब भी लॉकडाउन है। जयराज और बेनिक्स को पूरी रात पुलिस हिरासत में रखा गया था। 2 दिन बाद दोनों की मौत कुछ घंटों के अंतराल के बाद हुई। दोनों की मौत के बीच ऐसा कहा कि कुछ घंटों का ही अंतर था, और ये बड़ा सवाल है अपने आप में। जयराज और बेनिक्स के रिश्तेदारों ने आरोप पुलिस पर लगाया है कि हिरासत में दोनों को यातनाएं दी गई थी। बेनिक्स को यौन यंत्रणा भी दी गई। कथित तौर पर पुलिस की बर्बरता, हालांकि कई बार कथित लगाने का दिल नहीं करता है, लेकिन कथित तौर पर पुलिस की बर्बरता और यातनाओं की खबर यूँ तो हर जगह से आती रहती, पूरे देश भर में। पता चला कि पिछले साल ही हिरासत में लगभग 100 मौतें हुई। लेकिन इस बर्बर घटना ने पुलिस के रवैये को लेकर फिर बहस छेड़ दी है। जयराज तुतीकोरिन ज़िले के सतानकुलम के रहने वाले थे। सतानकुलम में उनके बेटे बेनिक्स की एक मोबाइल की दुकान है, छोटी सी दुकान है। वो उस दुकान में थे, वहीं उस दौरान पुलिस आई। पुलिस से तू मैं हुई, फिर पिता को उठा के ले गई, फिर पीछे पीछे बेटा भी गया, और फिर दोनों की गिरफ्तारी हो गई। घरबंदी के उल्लंघन के जुर्म में पुलिस दोनों व्यवसायी पिता पुत्र को थाने पकड़ के ले आई, और दोनों को बुरी तरह पीटा ही नहीं, उन दोनों के मल द्वार में डंडे डाल दिए। मल द्वार और गुप्तांग को भारी चोट पहुंचाई गई, और दोनों के अस्पताल में मौत हो गई। इसे क्या कहा जा सकता है? अमानवीय, बर्बर। ये तो उससे भी कहीं बढ़ गए हैं। हम जब निर्भया की बात करते हैं, उसके साथ भी तो कुछ इस तरह के हैं, तो फिर इन वहशी पुलिस वालों के साथ उसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कहा जा रहा है कि बेनिक्स की मौत खून बहने की वजह से हुई। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में जमा किया जाना अभी बाकी है। ज़िले के SP अरुण बालागोपालन भी उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। ये ज़रूर कि जो एक कार्रवाई होती कि जांच होगी, और जब मामला बड़ा हुआ तो उसके बाद उन दोनों को निलंबित कर दिया गया। इंस्पेक्टर को अनिवार्य वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, और थाने के सभी कर्मचारियों को तबाला कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हो गई बात ख़त्म। लेकिन क्या जो 2 लोगों की मौत हुई है पुलिस के वहशीपन की वजह से, इतना काफ़ी है?
इन तमाम लोगों के पास हत्या के आरोप में के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। टीएमके के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन और तूतीकोरिन की सांसद कनिमोझी ने भी इस मामले में कड़े कदम उठाए जाने की मांग की है। कनिमोझी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस मामले की शिकायत करते हुए सतानकूलम पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस वालों की सामान्य मानवाधिकारों, जीवन के अधिकार और सम्मान की कोई परवाह नहीं है। कनिमोझी ने लिखा है कि पिछले 2 साल में लगभग 15 लोगों की मौत हिरासत में हो चुकी है, लेकिन आज तक एक भी चार्जशीट नहीं बनाई गई या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। याद कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे जब अमेरिका में पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को मार डाला था। इसी तरह से अमानवीय और बर्बर सलूक करके उसे सड़कों पर मार डाला था। उसके बाद अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में पुलिस और अमेरिकी पुलिस और सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त जन आंदोलन देखने को मिला। दुनिया के कई हिस्सों में इसकी आंच महसूस की गई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में घुसना पड़ा, छुपना पड़ा। लेकिन हमारे तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस के पिता और पुत्र की जघन्य हत्या की चर्चा दिल्ली भी बहुत ठीक से नहीं पहुंच पाई है। जन आंदोलन की बात तो जाने ही दे, क्योंकि जन आंदोलन पुलिस के खिलाफ अभी देश में जिस तरह का माहौल है, वहाँ बहुत कुछ फिर देशभक्ति और देशद्रोह जैसे मामले में सवाल खड़े किया। दिल्ली पुलिस का बहादुर रवैया भी हम देख रहे हैं, जो मजलूमों बेकसों पर यूएपीए एक्ट लगाकर दंगों के आरोपियों को सूत्रधार को तो छोड़ दे रही है, लेकिन मजलूमों को पकड़कर जेल में बंद कर रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो छोड़े, हत्यारे पुलिस वाले भी अपने घर में आराम से बैठे चैन की बंसुरी बजा रहे होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अफसोस जताया है, जो एक रटाया रूटीन वर्क है वो किया उन्होंने। 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दे दिया, ऐलान किया है, पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन उस 25 लाख रुपए का मुआवजा देने से दोनों की जानें तो वापस नहीं आएंगी, पुलिस वालों को सज़ा नहीं होगी। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि इस देश की व्यवस्था में न्याय रूपियों के बोझ तले बहुत ही आसानी से दबा दिया जाता है। ये देश के आम आदमी के साथ क्रूरतम मजाक है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ तो मजाक है। सामाजिक कार्यकर्ता सुचित्रा की सुने, उनकी वेदना, गुस्सा और निज़ाम या व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश को समझा जा सकता है। बस इतना ही कह सकते हैं, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीता। सुचित्रा को सुने और उठाए आवाज़ आप भी। बेगूसराय, औरंगाबाद या दूसरी जगह जहाँ भी पुलिस के बर्बर रवैये से मासूम इंसानों की जानें गई हैं, सवाल तो किया जाना चाहिए। आप भी सोचें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। During this past 1 week in a town in my state called Thoothukudi or Tuticorin, this treatment cannot be meted out even to serial killers, and these 2 gentlemen were completely innocent, and this is what the police did to them. This happened in Tuticorin. First, their knees were smashed with sticks or lathis. Their knees were completely crushed and smashed. Next, their faces were pushed against a wall and blows were rained on their backs and bottom till it ripped and bled. They were stripped completely, and not even their underwear was spared. They were completely stripped naked and thrown into jail. The gates were locked, but we know for a fact that this is what happened behind the gates. They were taken to a spot where there were no CCTV cameras, and steel-tipped wooden lathis or batons or sticks, batons or sticks were shoved up their buttholes several times. And there was also a great deal of torture and damage inflicted on their genitalia, because eyewitnesses of the body have stated, they've said that both the genital region and the backside were completely ripped and mangled. Their chest hair was ripped out in tufts. And 3 times during the course of this entire torture, their clothes, their blood-soaked clothes were sent back to their house, and fresh clothes were demanded, and those would go back blood-soaked, and this happened 3 times. After a phony trial with a magistrate, this was arranged by the police, the 2 were taken back into custody, and 2 days later they've been pronounced dead.
due to heart failure and fever. These were hardworking, lower middle class, Tamil speaking people. You're not. Please tell their story or share this one. Right now, 2 cops have been suspended and a few have been transferred. That's not the solution and that's not the answer and that is not justice. This case cannot close like this. Please do not let it close unless and until we get the same justice George Floyd's murderers did. This was systematic, just like George Floyd's murder. Let's fight this system. Whichever part of the world you're in, please share the story. Justice for Jairaj and Phoenix, and that's spelled Phoenix. Do not let this die.